हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूं आपका एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने पिछले क्लास में चर्चा की थी चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश के बाद में आज अपन राजस्थान के राजवंशों में एक महत्वपूर्ण राजवंश उठा रहे हैं, आमेर का कच्छावा राजवंश। आमेर का कच्छावा राजवंश। आज अपन आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा प्ले स्टोर में जाकर हमारे एग्रीएंस क्लासेज के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी सारे सब्जेक्टों की। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आमेर का कच्छावा राजवंश। बात कर रहे हैं अपन आमेर रियासत। कौन सी रियासत? आमेर रियासत। और आमेर रियासत में वंश कौन सा चलता था? कच्छावा राजवंश। कच्छावा राजवंश। तो सबसे पहले अपन यही देखेंगे कि आमेर के कच्छावा राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस प्रकार से हुई है, और कैसे इन्होंने आमेर में कच्छावा वंश की स्थापना की थी। तो देखो, आमेर के कच्छावा राजवंश की यदि बात करते हैं तो आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत मानी जाती है 12वीं शताब्दी में। कब मानी जाती है भाई? 12वीं शताब्दी में मानी जाती है आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। मतलब कि 12वीं शताब्दी में आमेर के अंदर एक वंश आया था जिसे क्या कहा जाता है? कच्छावा राजवंश। अब देखो, ये किसके कच्छावा जो है कब शुरुआत मानी जाती है इनकी? 12वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी के अनुसार ये बताया गया कच्छावा अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? कुश के वंशज मानते हैं। वे अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? कुश के वंशज। और ये कुश कौन थे भाई? तो कुश थे भगवान राम के पुत्र। राम के पुत्र मतलब कि आमेर के कच्छावा ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? ये मानते हैं अपनी उत्पत्ति भगवान राम के पुत्र कुश से। और कुश के वंशज होने के कारण ये क्या कहलाए थे? शुरुआत में कुशवाहा कहलाए। कुश के वंशज होने के कारण ये शुरुआत में क्या कहलाए थे? कुशवा कहलाए। और यही कुशवा धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या कहलाने लग गया? कच्छावा कहलाने लगे। कई जगह कच्छावा, कछवाहा, कुशवाहा, ये सारे एक ही नाम है। भगवान राम के वंशज कुश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं कौन? कच्छावा। कच्छावा राजवंश कहाँ पर चलता था? आमेर रियासत में। आमेर वर्तमान में जयपुर रियासत के नाम से भी जाना जाता है। ये कुश के वंशज होने के कारण ये पहले क्या कहलाते थे? कुशवाहा। और कुशवा का धीरे धीरे अपभ्रंश होकर धीरे धीरे क्या हो गया? कच्छावा। अब देखो, भगवान राम कौन से वंश से संबंधित थे? सूर्यवंशी थे। तो इसीलिए इन कच्छावों को भी क्या माना जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। कच्छावों को भी क्या माना जाता है? सूर्यवंशी माना, क्योंकि भगवान राम का वंश था जो सूर्यवंशी था। इसी और ये भगवान राम के पुत्र कुश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इसीलिए कच्छावा भी कौन से वंश के हो जाएंगे? सूर्यवंशी। और एक प्रमाण और मिलता है इनका 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है जिसे कहा जाता है आमेर शिलालेख। 1612 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है जिसे क्या कहते हैं? आमेर शिलालेख। और आमेर शिलालेख में इन कच्छावों को क्या बताया गया है? रघुकुल तिलक। 1612 ईस्वी के आमेर शिलालेख में कच्छावा को रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक कहा गया है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कच्छावों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भगवान राम के पुत्र कुश से हुई है। और कुश के वंशज होने के कारण कुशवा कहलाए। कुशवा का धीरे धीरे अपभ्रंश होकर कच्छावा हो गया। और भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो कच्छावा भी कौन से वंश के हो जाएंगे? सूर्यवंशी। और दूसरा प्रमाण मिलता है 1612 ईस्वी में एक आमेर में शिलालेख मिला है, उसमें कच्छावों को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कहा गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कच्छावों को रघुकुल तिलक कौन से शिलालेख में कहा गया है? आमेर शिलालेख में। आमेर शिलालेख कब का है? 1612 ईस्वी का। कच्छावों की एक बात और निकल कर आती है, ऐसा बताते हैं कि प्रारंभ में ये चौहानों के सामंत थे। प्रारंभ में कच्छावा चौहानों के सामंत थे।
चौहानों के सामंत थे, मतलब कि चौहानों के अधीन रहकर काम करते थे, चौहानों के सामंत थे। इस बात को भी अपना आगे सिद्ध भी करेंगे किस प्रकार से ये चौहानों के सामंत थे। इसके बाद देखो भाई इन चौहान, इनकी उत्पत्ति की यदि बात करते हैं तो ये अपने हो गया राजस्थान। देखो भाई राजस्थान, ये यहाँ पर एमपी में एक जगह है जिसका नाम क्या है, नरवर। नरवर, और नरवर कहाँ पर है, ये एमपी में। बोलो नरवर कहाँ है, एमपी में। और यहाँ पर नरवर में जो व्यक्ति था उसका नाम था दुल्हे राय। दुल्हे राय या धोले राय, दुल्हे राय या धोले राय। एक नाम और मिलता है इसका, तेजकरण। बोलो क्या नाम मिलता है, तेजकरण। अब ऐसा बताते हैं कि 1137 ईस्वी के 1137 ईस्वी में ये दुल्हे राय यहाँ से चला और सीधा कहाँ पहुँचा था, दौसा। बोलो कहाँ पहुँचा, दौसा पहुँचा। बात कब की है, 1137 ईस्वी में, मतलब कि 1137 ईस्वी में नरवर एमपी के दुल्हा राय नरवर से चलकर सीधा कहाँ पहुँचता है, दौसा। और दौसा में इस टाइम किसका शासन था, बड़ गुजरों का। बोलो दौसा में किसका शासन था, बड़ गुजरों का। तो ये बड़ गुजरों को पराजित करता है भाई। बड़ गुजरों को पराजित किया। और अपनी राजधानी भी किसको बना लिया था, दौसा को। राजधानी किसको बना लिया, दौसा को। नरवर एमपी का दुल्हे राय 1137 ईस्वी में नरवर से चलकर पहुंचता है कहाँ पर, राजस्थान के दौसा नामक स्थान पर। और दौसा में इस टाइम बड़ गुजरों का शासन था। इन बड़ गुजरों को ये पराजित करता है और दौसा के अंदर किसकी स्थापना कर देता है, कच्छावार राजवंश की स्थापना कर देता है। और अपनी राजधानी किसको बना लेता है, दौसा को। तो कच्छावों की प्रारंभिक राजधानी भी क्या हो जाएगी, दौसा हो जाएगी। आ गई बात समझ में। और दौसा में इनकी स्थापना कर देता है। फिर देखो ये दौसा से जब आगे बढ़ता है, दौसा से ये आगे बढ़ता है और इधर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है माच। इसका कई जगह नाम मिलता है आपको, मांझी, माच या मांझी। और इस टाइम माच में किसका अधिकार था, मीणाओं का। तो ये दौसा से आगे बढ़ता और यहाँ के मीणाओं को पराजित कर देता है। मीणाओं को पराजित करके माच पर अधिकार। माच पर अधिकार कर लेता। दुल्हे राय सबसे पहले देखो कब, 1137 ईस्वी में। कहाँ पर, दौसा में। किसको पराजित करता है, बड़ गुजरों को। किसकी स्थापना कर देता है, कच्छावा राजवंश की। और अपनी राजधानी किसको बना लेता है, दौसा को। तो कच्छावों की प्रारंभिक या पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी, दौसा। दौसा से ये आगे बढ़ता है, एक क्षेत्र आता है माच या मांझी। इस माच में किसका अधिकार था, मीणाओं का। यहाँ के मीणाओं को पराजित करके और ये माच पर अधिकार कर लेता है। और यही माच में ही देखो, यही माच में ये क्या करता है, एक माता का मंदिर बनाता है जिसका नाम था जमुआई माता। किसका मंदिर बनाता है, जमुआई माता का। और एक दुर्ग का निर्माण करवाता है, रामगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रामगढ़ दुर्ग। जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाता है तथा कौन सा मंदिर बनाता है, रामगढ़ दुर्ग बनाता है। इसी कारण ये क्षेत्र क्या कहलाया था, इसी कारण यह क्षेत्र कहलाया था जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। तो जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया तथा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने, दुल्हे राय ने। इसी कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया था, जमुआ रामगढ़। मतलब कि जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, माच या मांझी। और इस जमुआ रामगढ़ को अपनी क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। इसे जमुआ रामगढ़ को अपनी क्या बना लेता है, ये
राजधानी बना लेता है। तो कच्छाओं की दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? जमुआ रामगढ़। इसके बाद में देखो शासक आता है कोकिल देव। कोकिल देव के बाद में आता है राजदेव या रामदेव। उसके बाद आता है पृथ्वीराज। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखो आमेर रियासत। कौन सी रियासत की बात कर रहे हैं? आमेर रियासत। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आमेर रियासत मतलब कि जयपुर रियासत। जयपुर रियासत या आमेर रियासत। वंश कौन सा चलता था? कच्छावार राजवंश। कच्छावार राजवंश की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 12वीं शताब्दी में। बोलो कब मानी जाती है? 12वीं शताब्दी में। और ये जो कच्छावा थे ये अपने आप को किसके वंशज मानते थे? ये जो कच्छावा थे ये अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते थे। और कुश के वंशज होने के कारण ही ये क्या कहलाए थे? शुरुआत में कुशवाहा कहलाए। बोलो क्या कहलाए? कुशवाहा कहलाए। और कुशवाहा का धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या कहलाने लग गया? कच्छावा कहलाने लग गया। और भगवान राम के वंश से, और भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसका मतलब कि कच्छावा भी कौन से वंश हो जाएंगे? सूर्यवंशी। दूसरी जानकारी मिलती है 1612 के कौन से शिलालेख में? आमेर शिलालेख में कच्छावों को क्या कहा गया है? रघुकुल तिलक कहा गया है। और इसके बाद देखो प्रारंभ में ये बताया जाता है कि जब कच्छावों की शुरुआत हुई थी तो प्रारंभ में ये कच्छावा चौहानों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। मतलब कि चौहानों के अधीन रहकर शासन किया करते थे। इसके बाद हमने देखा कि 1137 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई है। कहाँ पर? दौसा में। करने वाला कौन? दुल्हे राय, धोले राय या तेजकरण, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। कहाँ का था ये दुल्हे राय? दुल्हे राय नरवर एमपी का। ये यहाँ से 1137 में चलता है। और सबसे पहले कहाँ पर अधिकार करता है? दौसा पर। किसको पराजित करके? बड़ गुजरों को पराजित करके। और अपनी राजधानी किसको बना लेता है? दौसा को। दौसा से आगे बढ़ता है और माच क्षेत्र में, और माच के मीणाओं को पराजित करके ये माच पर भी अपना अधिकार कर लेता है। और माच में एक जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाता है और एक रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। इसी कारण ये क्षेत्र कहलाता है जमुआ रामगढ़। तो मतलब कि जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम पूछ ले तो माच या मांझी, और जमुआ रामगढ़ को अपनी क्या बना लेता है? राजधानी। मतलब कि ये कच्छाओं की दूसरी राजधानी। पहली राजधानी हो गई दौसा, दूसरी राजधानी कौन सी हो जाएगी? जमुआ रामगढ़। अब देखो कच्छाओं की यदि बात करें अपन